पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ 8, वचन 1 से 7, वचन 9 से 13। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊदगाह अर्थात सिय्योन से ले आने के लिए इसराइल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इजरायली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्रियां उठा कर ले आए। राजा सुलेमान और इसराइल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीन के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबीन के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थीं, जिसे प्रभु ने इसराइलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे। मूसा ने होर में उन दोनों पाटियों को मंजूषा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुसमाचार संत मार्कुस 6, वचन 53 से 56। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चेकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। मनन चिंतन। हम बाइबल में प्रभु यीशु की उपस्थिति के सामने विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं पाते हैं। राजा हेरोद को यीशु के जन्म की खबर से खतरा महसूस हुआ। सिमयोन और अन्ना को उनके जन्म के समय तृप्ति मिली। पूरब के आए ज्ञानी लोग यीशु से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उन्हें चरनी में मिलने के लिए एक कठिन और लंबी यात्रा की। निकोदेमुस ने उन्हें गहरे ज्ञान का स्रोत पाया। समारी महिला शुरू में उनकी उपस्थिति के प्रति उदासीन थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उनकी संदेशवाहक बन गई। जकेयुस यीशु के बारे में उत्सुक था, लेकिन जब वो उनसे मिला तो उसने उनमें अपना उद्धारकर्ता पाया। दुरात्मा ने यीशु की उपस्थिति में तकलीफ का अनुभव किया। पेतरुस ने यीशु को इतना चाहा कि उसने उन्हें नहीं छोड़ने की कसम खाई। यूदस ने उन्हें आर्थिक लाभ के स्रोत के रूप में पाया। लंबे 12 साल तक रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने यीशु को एकमात्र डॉक्टर पाया जो उसे ठीक कर सकते थे। बेथानिया की मरियम को यीशु की उपस्थिति में विश्राम मिला। नाइन की विधवा के लिए यीशु खुशी और आशा लाया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें देखने और छूने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनके लिए वे एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे जो अधिकार के साथ बोल रहे थे। कई उनके पास आए, कुछ उनके साथ रहे और उनके अनुयायी बन गए। यीशु के बारे में मेरी क्या धारणा है? आमीन।